जब चौकीदार ही चोर बन जाए तो तिजोरी कौन बचाएगा? जब बाढ़ ही खेत निगलने लगे तो फसल की सुरक्षा कौन करेगा? और जब मंत्रालय की दीवारों के भीतर ही घुसपैठ होने लगे तो सवाल सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि साजिश का होता है। जी हाँ, यह हकीकत है मध्य प्रदेश के मंत्रालय यानी वल्लभ भवन की, जिसे प्रदेश का पावर सेंटर कहा जाता है। लेकिन इस पावर सेंटर की सुरक्षा में अब सेंध लग चुकी है। ये पावर सेंटर अब दलालों का अड्डा बन चुका है। पूरी कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। बात एक साल पहले 15 अगस्त 2024 की है। पूरा देश जब आजादी का जश्न मना रहा था, तब कृष्णदत्त मिश्रा नाम के एक शख्स ने खुद को आरएसएस का प्रवक्ता बताकर फर्जी गेट पास बनवाया और मंत्रालय में घुस गया। उसके पास आरएसएस का फर्जी लेटर हेड था, जिसे देखकर मंत्रालय के सुरक्षा कर्मियों ने आंख मूंद कर गेट और व्हीकल पास बना दिया। मामला सामने आते ही सबके हाथ पांव फूल गए और शिकायत के बाद बंदे पर शाहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। ये महज एक उदाहरण है। इसी साल मई 2025 में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के दफ्तर से चोरी भी हो चुकी है। और आज हम जो मामला आपको बताने वाले हैं वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि अब बात सिर्फ चूक की नहीं रही, अब बात खुली मिलीभगत की है। मंत्रालय की सुरक्षा संभालने वाले अधिकारी अविनाश शर्मा की देखरेख में मंत्रालय में दलालों की पूरी फैक्ट्री चल रही है, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। इन दलालों का धंधा है पैसे लेकर गेट पास बनवाना, फर्जी नामों से मंत्रियों के दफ्तर में एंट्री दिलवाना और गुप्त जानकारियां लीक करना। और ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि हम पक्के सबूतों के साथ सारे राज खोलेंगे। दासूत्र के पास ऑडियो हैं, वीडियो हैं और दस्तावेजी सबूत भी हैं। किस तरह सरकार की नाक के नीचे मंत्रालय की सुरक्षा में लग रही सेंध, दलाल कैसे तय कर रहे सुरक्षा की कीमत और किस तरह जिम्मेदार अधिकारी कर रहे पूरे खेल का दिशा निर्देशन, देखिए दासूत्र के इनपुट हेड रवि अवस्थी की पड़ताल करती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिन वाले कर देंगे मैं अभी किसी को भिजवाता हूँ तो दिन में अपन फिर भिजवाएंगे। शिवम को भिजवा देता हूँ मैं, समझा के भिजवाना। थोड़ी व्यवस्था कर रहा हूँ, कोई भीड़ भाड़ होता ना, थोड़ा वही नजर रखे रहना। दावा है कि ये ऑडियो मध्य प्रदेश मंत्रालय यानी वल्लभ भवन की सुरक्षा संभाल रहे अधिकारी कर्मचारियों से जुड़ा है। इसमें एक आवाज रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर इंदर सिंह चौहान की बताई जा रही है, जो वॉकी टॉकी पर पुलिस कर्मियों को कमांड दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि भला रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का वल्लभ भवन की सुरक्षा से क्या लेना देना, और वो मंत्रालय के वायरलेस पर सुरक्षा कर्मियों को आदेश निर्देश क्यों दे रहे हैं? क्या मंत्रालय में सुरक्षा अधिकारी नहीं है, या फिर सरकार ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर चौहान को सुरक्षा का जिम्मा सौंप रखा है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा खेल मंत्रालय के सुरक्षा अधिकारी अविनाश शर्मा की देखरेख में होना बताया जा रहा है, जो मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध का जीता जागता नमूना है। दासूत्र की पड़ताल की कड़ी में हाथ लगा ये ऑडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब अविनाश शर्मा सिंगापुर के निजी टूर पर गए थे। उनकी गैर मौजूदगी में मंत्रालय की सुरक्षा का प्रभार उनके करीबी हेड कांस्टेबल विनय यादव के पास था। लेकिन शर्मा के सिंगापुर जाते ही विनय की मां का देहांत हो गया और वो अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं कार्यक्रम तक ड्यूटी पर नहीं थे। लेकिन यादव ने आधिकारिक तौर पर अवकाश की कोई जानकारी भी नहीं दी थी, ताकि मंत्रालय की सुरक्षा का दायित्व किसी तीसरे व्यक्ति को ना मिल जाए। मंत्रालय सूत्रों का दावा है कि यादव ने अपने परिचित रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर इंदर सिंह चौहान को उनकी गैर मौजूदगी में मंत्रालय की सुरक्षा संभालने के लिए मनाया और पर्सनल कर्टसी में चौहान राजी भी हो गए। ये मामला 22 से 24 मार्च 2025 तक का बताया जा रहा है। यानी एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी सुरक्षा अधिकारी और प्रभारी की गैर मौजूदगी में 3 दिन तक मंत्रालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता रहा। वो न सिर्फ मंत्रालय की सुरक्षा में तैनात 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को वॉकी टॉकी पर कमांड दे रहे थे, बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत विभागीय मंत्रियों के मंत्रालय आने जाने की सूचना और सुरक्षा मामलों से जुड़े दिशा निर्देश भी दे रहे थे, जिसका सबूत ये ऑडियो क्लिप है। दिन वाले कर देंगे मैं अभी किसी को भिजवाता हूँ तो दिन में अपन फिर भिजवाएंगे। शिवम को भिजवा देता हूँ मैं, समझा के भिजवाना। थोड़ी व्यवस्था कर रहा हूँ, कोई भीड़ भाड़ होता ना, थोड़ा वही नजर रखे रहना। बताना डिस्पेंसरी में बता रहे हैं सब कार्यक्रम डिस्पेंसरी, ठीक है सर? B1 में सर, B1 में फर्स्ट फ्लोर में D102 है सर।
उधर भी पोर्च नंबर 1 के जस्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। सर वहाँ पे कोने में, ठीक है भिजवाता हूँ। अब आप भी सोचिए, क्या ये मंत्रालय के सिक्योरिटी सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप सोच भी रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये 100% सच है और सब कुछ मंत्रालय की सुरक्षा संभाल रहे मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शह पर हो रहा है, जिसके तमाम सबूत हमारे पास उपलब्ध हैं। अब आते हैं सुरक्षा अधिकारियों की दलालों से मेल और दलाली के खेल पर। फर्जी पास के जरिए मंत्रालय में अनाधिकृत प्रवेश के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। सूत्रों का दावा है कि मंत्रालय आने वाले लोगों से गेट पास और व्हीकल पास के नाम पर सुरक्षा अधिकारी कर्मचारी बड़ी कमाई कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंत्रालय में कार्यालयीन दिनों में रोजाना 2 से 3 हजार सरकारी और गैर सरकारी लोग कामकाज के सिलसिले में आते जाते रहते हैं, जिनके वाहनों का 1 दिन से लेकर 6 महीने तक का टेम्पररी पास बनाने का जिम्मा मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पास है। वहीं उन ठेकेदारों और मजदूरों के वाहनों की संख्या भी खूब है जो मंत्रालय समेत सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में निर्माण, साज सजावट और साफ सफाई के काम करते हैं। अगस्त 2024 में कृष्णदत्त मिश्रा के फर्जी पास और मई 2025 में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के दफ्तर में चोरी के अलावा 21 अप्रैल 2025 को संकेत राजेंद्र कुलकर्णी नाम का शख्स खुद को डिप्टी कलेक्टर बताकर फर्जी तरीके से मंत्रालय में घुस गया था। ये रहा उसका फर्जी पास, जिस पर नाम, पता, विभाग, पद, गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर से लेकर तमाम जानकारियां दर्ज हैं। गाड़ी का नंबर था MP09 TB6105। ड्राइवर को हिरासत में लेकर MP नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि फर्जी अधिकारी आज तक पकड़ में नहीं आया, ना ही ड्राइवर पर कोई एक्शन हुआ। सूत्र बताते हैं कि एंट्री पास जानबूझकर अस्पष्ट बनाए जाते हैं, जिन पर ज्यादातर तारीख और नाम सही नहीं होते। साथ ही जारी करने वाले अधिकारी के दस्तखत भी स्केच पेन से किए जाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड मिटाए जा सके। वहीं गेट पास दफ्तर में CCTV भी ऐसी जगह लगे हैं जहां कैमरे लगाने का कोई तुक नहीं बनता। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा सुरक्षा अधिकारी अविनाश शर्मा और हेड कांस्टेबल विनय यादव के साथ नजर आ रहे इस शख्स को देखिए। इसका नाम है पुष्पेंद्र कटियार, जो सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD में क्लर्क है और करीब 15 साल से सुरक्षा शाखा में सेवाएं दे रहा है। दरअसल मंत्रालय की सुरक्षा शाखा में GAD से भी एक कर्मचारी की पदस्थापना का प्रावधान है, जिसे कुछ लोगों ने रसूख और रुतबा दिखाने का जरिया बना लिया है। कटियार उन्हीं में से एक है। इसने पुलिस अधिकारियों से नजदीकी का फायदा उठाकर बाकायदा पुलिस पास बनवा रखा है और आराम से पूरे मंत्रालय में घूमता फिरता रहता है, जबकि पुलिस पास सिर्फ उन्हीं पुलिसकर्मियों का बनता है जो मंत्रालय की सुरक्षा में तैनात है। नियमों के मुताबिक संवेदनशील और किसी एक जगह पर 5 साल से ज्यादा समय से जमे किसी अधिकारी कर्मचारी को नहीं रखा जा सकता, लेकिन शायद मंत्रालय की सुरक्षा में तैनात अधिकारी कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होता और शायद इसी वजह से सुरक्षा के प्रभारी हेड कांस्टेबल विनय यादव समेत जिला पुलिस के कई कर्मचारी 10 से 15 साल से एक ही जगह तैनात हैं और अब वो अपनी स्थायी पहचान भी बना चुके हैं। बताया जाता है कि विनय यादव का गृह जिला भोपाल ही है, यानी यहाँ भी दाल में काफी कुछ काला है। 10 सूत्र की पड़ताल में ये भी पता चला कि मंत्रालय का सुरक्षा बल एक ऐसे ऐप का इस्तेमाल करता है जो मेड इन चाइना है। मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि सिंगापुर टूर के दौरान 5 दिन तक सुरक्षा अधिकारी अविनाश शर्मा इसी ऐप के जरिए टीम पर नजर बनाए हुए थे। सहायक सेनानी स्तर के अविनाश शर्मा मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं, लेकिन अपना रुतबा दिखाने के लिए वो निजी वाहन पर भी पुलिस की लाल नीली बत्ती लगाकर शान से घूमते हैं। बताया जाता है कि वो अफसरों की जी हुजूरी में इतने माहिर हैं जिसका सीधा फायदा उन्हें मंत्रालय जैसी संवेदनशील जगह के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद के रूप में मिला है, जबकि 2 साल पहले तक ये पद DSP स्तर के अधिकारी को सौंपा जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि अगस्त 2024 में कृष्णदत्त शर्मा की फर्जी एंट्री और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के दफ्तर में चोरी भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई है। अब सरकार तय करे कि मंत्रालय की सुरक्षा ऐसे अधिकारी के हाथ में होनी चाहिए या नहीं, और इन पर क्या कार्रवाई होगी ये भी सरकार के हाथ है। हमने जब मुख्य सुरक्षा अधिकारी अविनाश शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया
कि सिंगापुर टूर पर जाने से पहले उन्होंने लिखित तौर पर एसीपी इंटेलिजेंस मदन मोहन समर को चार्ज सौंपा था सुरक्षा का। इसके बाद एसीपी समर ने किसी और को जिम्मेदारी दे दी होगी तो वो नहीं जानते। लेकिन हम फिर से कहते हैं कि यहाँ सवाल सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही का नहीं है, बल्कि मंत्रालय जैसी बेहद संवेदनशील जगह की सुरक्षा से खिलवाड़ का सवाल है। डॉक्टर मोहन यादव सूबे के मुखिया होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, लिहाजा हमारी उनसे गुजारिश है आम जनता की तरफ से, मध्य प्रदेश के नागरिकों की तरफ से, कि मामले की गंभीरता से जांच कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी करें। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।